बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम MS वर्ड में डिज़ाइन टैब के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें ये डिज़ाइन टैब है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम कोई फाइल जो है वो ओपन कर लें, ठीक है ना। जैसे ही हम फाइल ओपन करेंगे, ये फाइल हमने ओपन कर ली। अब इसको ये डिज़ाइन टैब को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हेडिंग सिलेक्ट करें। इसमें से कोई भी हम हेडिंग सिलेक्ट कर लें और इसकी ये हेडिंग हमने सिलेक्ट कर ली। इसके बाद हम डिज़ाइन टैब में चले जाते हैं। तो ये देखेंगे स्टाइल जो होंगे वो हमने यहाँ से लेने हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये देखें, ये वाली हेडिंग हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये स्टाइल हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद जो आ जाती है इसकी कलर थीम्स आ जाती हैं। फिर ये देखें कलर्स में इसमें ये थीम्स हैं। ये इसमें कोई भी हम थीम चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब का जो मिक्सचर होता है वो ये होता है जो हमें यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये है कि हम अगर कोई भी थीम इसको लगाना चाहें तो हम इसको थीम लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये थीम हमने लगा दी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है ये काम, ठीक है ना। फिर इसमें फ़ॉन्ट के स्टाइल अगर चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप उसको लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद इसमें जो है ना वाटरमार्क अहम चीज़ होती है। वाटरमार्क क्या होता है कि ये एक पेज के ऊपर, ये देखिए हल्की सी जो है ना बैकग्राउंड पे कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये वाटरमार्क ऐसे होते हैं कि हम इसको ये कॉपीराइट्स के लिए भी लगाए जाते हैं अक्सर। तो इसमें ये तो हमारे पास बने बनाए, अगर इनमें से कोई हमने लेना है तो इसको हम क्लिक कर देंगे और ये हमारा वाटरमार्क आपको पीछे ये नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से कुछ ऐसा लिखें कि हमें पीछे नज़र आए तो हम यहाँ जाके इसमें कस्टम वाटरमार्क, अब ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इसमें अगर नो वाटरमार्क कर देंगे तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें पिक्चर वाटरमार्क भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है इसमें टेक्स्ट यहाँ पे आप यहाँ जो है हम इस वक्त ये लगा हुआ है डू नॉट कॉपी, ये देखें ना लिखा हुआ है ये। तो इसको हम तब्दील कर सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखना है, फर्ज किया हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कलर है। अगर इसमें यहाँ से आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अब ये देखें ये आपको सीधा नज़र आ रहा है। इसको आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, इसमें डायगोनल करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपका जो है वाटरमार्क कलर भी वही आ गया और हमने जो उसको लिखा था वही हमें वाटरमार्क नज़र आ रहा है पेज के पीछे, ठीक है। अब इसमें है पेज कलर है, तो इसमें पेज कलर्स में आप चले जाए, कोई भी आप कलर जो है वो पेज के लिए सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये कलर इसमें आ गया। अब हमने क्या करना है आगे जाके कि अब हमने इसको पेज बॉर्डर्स हैं, तो पेज बॉर्डर में हमने क्या करना है कि इसको पेज का जो बॉर्डर है वो हमने यहाँ से देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इसमें जो है ये मुख्तलिफ किस्म के, ये देखें इसको आप ऊपर नीचे करें तो आपके पास बहुत सारे बॉर्डर हैं ये मुख्तलिफ किस्म के। अगर जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहेंगे तो ये देखें आपको पेज बॉर्डर यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नज़र आ गया, इस तरह का लगेगा। यहाँ से जो भी आप बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो वो ही बॉर्डर आपके पेज पे ये लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है आर्ट से रिलेटेड भी पेज बॉर्डर यहाँ पे हैं, तो ये इनमें से भी आप जो भी लगाना चाहें जिसे भी सिलेक्ट करेंगे वो देखिए यहाँ पे आपका बॉर्डर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लगा के इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका पेज बॉर्डर जो है आपके पेज पे आ गया, ठीक है ना। अब इसके बॉर्डर को मजीद अगर आप ये इसको छोटा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पेज बॉर्डर में जाएंगे और उसको ये देखें कि उसकी जो है उसको ये देखिए मजीद जितना ये हो सकता है कम उसकी विड्थ जो है वो कम करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये देखें ये आप इसको जैसे ओके करेंगे तो ये देखें कि वो छोटा हो गया है। तो इस तरह से ये पेज बॉर्डर भी इस पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन टैब में के मुताबिक अगर आप अपना काम करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं,
ये आप देख रहे हैं ना, जिस अभी भी इसमें सिलेक्ट करें, फिर यहाँ भी इसकी थीम्स है, ये इनको चेंज करना चाहें आप, ठीक है ना, ये देखिए इसको यहाँ आप चेंज करना चाहें, इसकी थीम्स ये देखिए, इसके मुताबिक भी थीम्स को आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बॉर्डर ऑफ थीम दोबारा यहाँ पे आप वही आप चीज़ हमारे सामने आएगी कि कौन सा बॉर्डर हम उसको लगाना चाहते हैं, और ये वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। तो ये इसमें आप यहाँ पे बॉर्डर वगैरह सेट करेंगे इसके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बॉर्डर को कोई सिर्फ 2 साइड पे लगाना चाहते हैं ना, तो फिर आप ऐसा करें कि इसको यहाँ ले जाएं और फिर इसको इसका जो बॉर्डर है उसको ये देखिए यहाँ पे ये इसमें आप जहाँ यानी कि कहीं लगाना चाहते हैं, कहीं नहीं लगाना चाहते, तो उसके मुताबिक भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, अब फर्ज के आप नीचे और ऊपर लगाना चाहते हैं तो ये लगा लें, अगर ये नहीं लगाना चाहते, आप दाएं और बाएं लगाना चाहते हैं तो ये लगाएं, अगर आप चारों तरफ लगाना चाहते हैं तो आप चारों तरफ ये लगा सकते हैं और इसको ओके कर देंगे तो ये आपका लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका डिज़ाइन की टैब का जो है काम है, आप इसको इस्तेमाल करें अपने डॉक्यूमेंट में और अपनी दुआ में शामिल रखें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई विल बी थैंकफुल टू यू। अल्लाह हाफिज़।